देना है, वही सब बातें हैं। तो ये हो गया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी, आप इसका आर्टिकल याद रखिए। नेशनल कमीशन फॉर एससी का आर्टिकल जो है वो 338 है, ठीक है, 338 है ये। और इसके अलावा जो है देखिए, इसके अलावा भी और भी बॉडीज़ हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1923 में, नेशनल कमीशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर है। ये सारी जो है आर द स्टेचुटरी बॉडी इन द सेंस दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ आप देखें कि बहुत सारी कमीशन हमारे पास हैं, लेकिन ये जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसका आर्टिकल है। बाकी ये सब जो भी बॉडीज़ हैं, लेकिन दीज बॉडीज़ आर, ये जो आपको मेंशन बॉडीज़ हैं, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट ने इनको बनाया है। दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एससी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है और नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। ये तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। बाकी ये और भी बॉडीज़ के साथ साथ हैं। तो इसका आर्टिकल याद रखेंगे आप। कौन सा आर्टिकल है? 338। याद हो जाएगा, याद हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में फिर आप देखें 338 के बाद इसका जो है बेसिकली आर्टिकल 338 जो है वो ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो वो दो, मैंने उसे बताया था, डील करता था दो से। एक नेशनल कमीशन फॉर एससी से भी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी से भी डील करता था। लेकिन बाद में जो है इसमें चेंज किया गया और अमेंडमेंट किया गया, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो इसमें फिर चेंज करने के बाद में आपको ये पता है कि इन दोनों को अलग किया गया। तो इसमें एससी एसटी को सेफगार्ड करना था, इनका काम था। उसमें प्रेसिडेंट को ये लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपनी, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी को वही काम करते हैं ये लोग, जो प्रेसिडेंट को ड्यूटी असाइन करता है। 1978 में गवर्नमेंट ने थ्रू अ रिजोल्यूशन एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी, नॉन स्टेचुटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी एसटी बनाया था। फिर ऑफिस ऑफ कमिश्नर फॉर एससी एसटी बनाया। 1987 के अंदर गवर्नमेंट ने थ्रू एन अनदर रेजोल्यूशन नोटिफाई किया कि कमीशन को रीनेम किया नेशनल कमीशन फॉर जो है आपका एससी एंड एसटी। और लेटर 65th, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करिएगा, under the 65th constitutional amendment 1999 provide that the establishment of high level multinational multi-member national commission for SC and ST in place of single special officer for SC ST। और ये जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, और इसी तरह से क्या नाम है, जो कि अब दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाज रिप्लेस, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमिश्नर फॉर SC एंड ST, ठीक है, एज वेल एज द कमिश्नर सेटअप अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ 1887। तो यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया कि 1965 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1919 में करके इन्होंने एक नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी बना दिया। किसकी जगह पे बनाया? ये जो स्पेशल ऑफिसर्स वगैरह एससी एसटी के लिए अपॉइंट किए थे रिजोल्यूशन पास कर करके पार्लियामेंट ने, उसके जगह पे इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, आर्टिकल 338 के तहत। उसके बाद में क्या होता है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर 2003 में करके इसको बाइफरकेट कर देते हैं। बाइफरकेट मतलब अलग अलग कर देते हैं, एससी को अलग कर देते हैं और एसटी को अलग कर देते हैं, दो अलग बॉडीज बना देते हैं। एससी के लिए आर्टिकल जो होता है वो आर्टिकल 338 होता है और एसटी के लिए 338A आर्टिकल होता है। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है और इस तरह से जो है 2003 में ये हुआ है, तो 2004 में ये लोग एग्जिस्टेंस में आ गए। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी अलग से जो एग्जिस्टेंस में आया 2004 में, और उसी टाइम 2004 में नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग हो गया। तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? एक चेयरमैन, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है। उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर हिज वारंट एंड सील। और ये है कंडीशन ऑफ सर्विस वगैरह जो होता है वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है। तो ये सारी चीज़ इनके अंदर होती है। फंक्शन क्या है? आपको पता है कि जो भी मॉनिटर करना है एससी से रिलेटेड कोई भी मैटर है, नेशनल कमीशन फॉर एससी है तो भाई जाहिर सी बात है, कोई मैटर इन्वेस्टिगेट करना है, मॉनिटर करना है, जो भी मैटर है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देना है किसको? एससीज को। इसी तरीके से कोई मतलब इसमें स्पेसिफाइड कोई कंप्लेंट वगैरह आता है कि भाई किसी एससी को कुछ मतलब किया गया है, उनके राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वहाँ पे उसको देखता है, एवेल्युएट करता है, ठीक है। उसके अलावा पार्टिसिपेट करता है, जो भी प्लानिंग वगैरह होती है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एससीज के, तो उसकी प्लानिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये काम उनका होता है। उसके अलावा जो है प्रेसिडेंट को अपनी एनुअल रिपोर्ट वगैरह देता है, ठीक है ना, कि मतलब ये हमने सेफगार्ड के लिए काम किया है। रिकमेंडेशंस सारी कैसे जो होती है उनको इम्प्लीमेंट करवाने का भी काम करता है। तो ये सारा इसी के प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली काम करने जो काम है वो सारा ये कमीशन करता है। आप शिकायत भी कर सकते हैं अगर कोई हो। रिपोर्ट कमीशन की जो है वो प्रेसिडेंट को देता है। एनुअल रिपोर्ट ध्यान रखिएगा ये प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट जो है
प्रेसिडेंट उसको बिफोर द पार्लियामेंट रखेगा। लेकिन ध्यान रखिए ये कहा क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी वाले अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, तो वो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे तो ध्यान रखिएगा वो प्रेसिडेंट को देते हैं रिपोर्ट, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को देगा, ठीक है, तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ओके, तो उसमें सारा मतलब रहता है कि क्या क्या उन्होंने काम किया है, कैसे किया है, पावर क्या है कमीशन की। तो ध्यान रखिए वो समन कर सकते हैं किसी भी बंदे को, ठीक है, दे कैन समन एनी पर्सन। और ये मैंने आपको बताया था कि वो एग्जामिन कर सकते हैं उनको ओथ मतलब एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और एग्जामिन कर सकते हैं हिम ऑन ओथ पे उनको एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब समन किसी को बुला सकते हैं किसी में इंडिया में कहीं पे भी, किसी ने किसी का वायलेशन किया है, मतलब मान लो एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी है वाले हैं, और किसी ने एससी का वायलेशन किया है, उनके राइट्स का वायलेशन किया है, तो वो क्या करेंगे, वो उनको बुलाकर अंडर ओथ उससे एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके अलावा वो रिकवरी डिस्कवरी भी कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए एफिडेविट रिसीव कर सकते हैं एविडेंस के तौर पर, ठीक है। और इसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह में चेक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास एक तरह से सिविल कोर्ट की पावर हो जाती है जिस टाइम ये एग्जामिनेशन करते हैं, ये काफ़ी बड़ी पावर हो जाती है मतलब इनके पास, ठीक है ना। ओके, तो ये है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, इसी तरह से अब ओबीसी, ओबीसी भी अब तो आ गया है, उसमें पड़ गया है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट और वो रखिएगा। ये आर्टिकल 338 कंटेन इन पार्ट 16, ठीक है, ये ध्यान रखिए। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस, वहाँ पे 338 है। आपको मैंने एससी एसटी ओबीसी की बात में बताया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो है एससी एसटी के सेफ गार्ड की और भी बातें हैं। इसमें एक पॉइंट और अंडरलाइन करनी है आपको। ये अंडर रूल दे होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 3 years। ये जो इनका टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन वहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इनका जो टेन्योर होता है, पॉइंट नंबर 7 पे देखिए, 7 पॉइंट पे देखिए, ये रेफरेंस में पॉइंट नंबर 7 पे लिखा हुआ है कि अंडर द रूल, उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि दे होल्ड द ऑफिस फॉर 3 years, टर्म्स जो इनका 3 year होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी आपके। इसके बाद में हमारा नेशनल, अब सेम बात यही है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एससी के बाद एसटी आ जाता है। तो एसटी के लिए जो आर्टिकल है वो 338 है, बाकी सारा सिमिलर है। 3 साल टेन्योर उनका भी, एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, और 65th कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी बातें वही है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये भी वही सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस इसमें एससी वर्ड को एसटी से रिप्लेस कर दो, बात सारी वही है। सब कुछ सारा कुछ वही, सारी स्ट्रेटजी वगैरह बनाना और वो सब रिपोर्ट सबमिट करना, वो सारा कुछ सेम सेम है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ याद रखना है 338A और एससी की जगह एसटी, ठीक है ना, बस ये काफ़ी है। और इतना कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसका भी टेन्योर 3 years ही है, ठीक है ना, जो हो गया। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में देखें, इसका बस इतना याद रखें, ज़्यादा नहीं, आर्टिकल याद रखिए आप इसको, आर्टिकल 350B, ठीक है, और पार्ट 17 का, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला वो है पार्ट, तो यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें आर्टिकल 350B और पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लेटर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन जब बनाया गया 1955 में, आपको पता है 53 से 55 तक, तो उसने रिकमेंडेशन दिया कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के अंदर, कि एक नया आर्टिकल 350B इसमें एंटर करिए पार्ट 17 के अंदर, और इसके अंदर फिर ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाइए, और उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये इसका मेन काम क्या है, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का अगर कहीं प्रोसिक्यूशन हुआ है या उनको उनको मैटर्स, मतलब उनको बेसिकली बचाना है, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को जैसे SC ST को बचाना है, उसी तरह माइनॉरिटीज़ को बचाना है, ठीक है। It would be the duty of the special officer to investigate all matter related to the safeguard for the linguistic minority under the Constitution. It would be he would report to the president upon the matter at such interval as the president may direct, ठीक है। द प्रेसिडेंट शुड प्लेस ऑल सच रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेंड टू द गवर्नमेंट एंड द स्टेट कंसर्न। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट जो है उसको पार्लियामेंट को देगा और ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा, खासकर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। अब आप जानते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होती है, जिनकी स्पेशल अपनी स्क्रिप्ट लैंग्वेज हो, लेकिन वो जो है उसको उसी को मतलब वो खतरे में हो, यानी कम हो उसके,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी वगैरह कुछ ऐसा नहीं किया गया है, तो यहाँ पे मतलब अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपनी तरफ से अपॉइंट कर देता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको ये है कि इसका हेडक्वार्टर मैंने बोला था इलाहाबाद में है, और इसका एक जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, इलाहाबाद में हेडक्वार्टर, यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अलावा इसके 3 रीजनल जो है ऑफिसेज हैं, बेलगाम में हैं, ठीक है, बेलगाम कर्नाटका के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, और कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर होता है, यानी एक जो कमिश्नर होता है वो हेड होता है इसका हेडक्वार्टर के अंदर जो बैठता है। उसके अलावा इसके असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं जो कि और बाकी उसको देखते हैं, ठीक है ना। और ये जो कमिश्नर होता है ये किसको, ये डिप्टी कमिश्नर के द्वारा और असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा हेड किया जाता है। और ये सारा मतलब सारे स्टेट्स के अंदर जो भी माइनॉरिटी अफेयर्स, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक के ऊपर जो भी मैटर्स होंगे, यानी माइनॉरिटीज के लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सारा प्रोग्राम वगैरह चलाता है। मतलब बेसिकली मतलब जो भी मशीनरीज हमारे पास है उनको लिंग्विस्टिक सेफ गार्ड के लिए जो भी मशीनरीज है उनको स्ट्रीमलाइन करना है, स्ट्रेंथन करना है, इम्प्लीमेंट करना, उसको सबको जो भी मतलब उनकी वो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपनी लैंग्वेज बोलना है, माइनॉरिटी लैंग्वेज जो है वो बोल सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि लैंग्वेज ख़त्म ना हो। तो उसके लिए है मतलब डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये चीज़ करी गई है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो बस ये मेन है, तो ये कोई भी मैटर जैसे उसमें आप लोग देखते हो ना कि कोई मैटर इन्वेस्टिगेट करना है, अगर कोई वायलेशन हुआ, इसी तरह यहाँ पे भी सेम वही है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऊपर कुछ भी होगा तो ये वाली जो ऑफिस है स्पेशल ये देखेगा।